नेक्स्ट हमारा पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड कोरियोलिस फोर्स। पोलर कोऑर्डिनेट्स और कोरियोलिस फोर्स जो है, इस पे जेई एडवांस में कुछ सवाल आए हैं इस टॉपिक पे बेस्ड। ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट्स पे तो सवाल नहीं आए हैं, लेकिन हमको कोरियोलिस फोर्स को पढ़ने के लिए थोड़ा सा पोलर कोऑर्डिनेट को जानना पड़ेगा। और ऑफ कोर्स जो ओलंपियाड ये सब का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पोलर कोऑर्डिनेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में आज हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट्स पढ़ेंगे और पोलर कोऑर्डिनेट्स के हेल्प से किसी भी पार्टिकल का वेलोसिटी एक्सेलरेशन निकालेंगे और उसी में हमारा आएगा एक कोरियोलिस फोर्स और कोरियोलिस एक्सेलरेशन। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं, आराम से समझिएगा। सबसे पहले जो है हम लोग कार्टेशियन सिस्टम पढ़ते थे, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसमें हमारे पास एक y एक्सिस होता था, एक होता था हमारा x एक्सिस, ए हमारा h डैश और ए हमारा y डैश। ठीक है, ये हमारा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता था। x एक्सिस जो होता था और y एक्सिस जो होता है वो हमारा क्या होता है, फिक्स्ड होता है। x एक्सिस और y एक्सिस जो होगा हमारा क्या होगा, फिक्स होगा। x एक्सिस के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा दिस इज योर i कैप। y एक्सिस के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा उसको हम लोग नाम दे रहे हैं j कैप। तो अगर x एक्सिस और y एक्सिस फिक्स हैं तो हमारे पास i कैप और j कैप भी क्या रहेंगे, फिक्स रहेंगे। मतलब इनका i कैप का डेरिवेटिव टाइम के साथ कितना होगा, 0। j कैप का डेरिवेटिव टाइम के साथ कितना होगा, 0। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि यहां पर एक पार्टिकल है, लेट्स p, तो अगर हमको इसका रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम निकालना है तो हम बोलते हैं कि दिस इज योर पार्टिकल है और इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर r वेक्टर दिया है, r वेक्टर। तो हम इस पार्टिकल का कोऑर्डिनेट ऐसे लिखते हैं कि दिस इज योर x एंड दिस इज योर y and the position vector of this particle p is your r बराबर x i कैप प्लस y j कैप। कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे पॉइंट p का, तो ऑफ कोर्स दिस इज योर x एंड कॉमा दिस इज योर y। इसके बारे में हम आपको पढ़ा चुके हैं बढ़िया तरीके से। ठीक है, ये हमारा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है और अभी तक आप लोग यही पढ़ते आ रहे थे। लेकिन अब हमारा क्या होगा, अब हमारा क्या होगा कि पार्टिकल P का कोऑर्डिनेट एक और तरीके से हम लिखेंगे। सर पार्टिकल P का कोऑर्डिनेट को आप एक और तरीके से कैसे लिख सकते हैं, तो उसी को जो है हम लोग एक और तरीका सीखेंगे इस टॉपिक में, उसका नाम होगा पोलर कोऑर्डिनेट्स। और बढ़िया तरीके से बोले तो इसका नाम होगा प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो चलिए हम इस पॉइंट P का एक और तरीके से कोऑर्डिनेट लिख के आपको दिखाते हैं। ठीक है, चलिए आराम से समझिएगा। आराम से समझिएगा। ए हमारा y एक्सिस है
ए हमारा एक्स एक्सिस है, और यहां पर पार्टिकल है जो यहां से 3 मीटर डिस्टेंस दूर है, ऊपर 4 मीटर डिस्टेंस दूर है, तो इसका कोऑर्डिनेट बताएंगे 3,4। 3,4 ऑफ कोर्स 3,4 इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, लेकिन हम जो है इस पॉइंट P का एक और तरीके से कोऑर्डिनेट्स को लिख सकते हैं, पोजीशन को लिख सकते हैं। सर कैसे, अभी बताते हैं, आराम से समझिएगा। हम क्या करते हैं कि A वाला डिस्टेंस पूछते कितना होगा। आप बोलेगा सर A 3 है, A 4 है, तो A हमारा हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा? 5। तो इसको हम लोग एक तरीके से और लिख सकते हैं 5 कॉमा, दिस इज योर R, दिस इज योर R, जो डिस्टेंस है पॉइंट P का, और A वाला एंगल, A जो पोजीशन वेक्टर है वो एंटी क्लॉकवाइज में कितना एंगल बना रहा है, लेट्स थीटा। आप बोलिएगा सर कि थीटा निकालना है तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां पे थीटा आ जाएगा मेरे पास 53 डिग्री। 53 डिग्री। तो इस पॉइंट P को हम 5,53 डिग्री लिख सकते हैं। बस यहां पर पॉइंट P है, उसके कोऑर्डिनेट को दिखाने के लिए आप डिस्टेंसेस लिख दिए 3 और 4, और पॉइंट P को पोजीशन को दिखाने के लिए एक और तरीका यूज किए, जिसमें हम 5 को हम लोग क्या लिखे हैं, दिस इज योर रेडियस वेक्टर, दिस इज योर रेडियस वेक्टर, लेंथ ऑफ रेडियस वेक्टर, एंड this is your R, and this is your radius vector which makes the angle with x axis in anti-clockwise direction, and this is your angle and this is your theta। तो ये बेसिकली R कॉमा थीटा लिखा हुआ है, R कॉमा थीटा, and this R कॉमा थीटा is known as your plane polar coordinate, plane polar coordinates, plane polar coordinates। हम किसी भी पार्टिकल का पोजीशन को दो तरीके से लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से, और एक लिख सकते हैं हम ऑफ कोर्स उसके रेडियस और एंगल के हेल्प से। ठीक है, कि कितना दूर लिखना है और किस एंगल पे लिखना है। अगर हम R और थीटा को चेंज करें तो ऑफ कोर्स इस पार्टिकल P का जो है पोजीशन भी चेंज होगा, ओरिएंटेशन भी चेंज होगा। ठीक है, अगर पार्टिकल को यहां रखना है तो ऑफ कोर्स रेडियस वेक्टर को A लिखना पड़ेगा, इसके लेंथ को A लिखना पड़ेगा, R भी चेंज होगा, और ऑफ कोर्स थीटा भी क्या होगा, चेंज होगा। अगर हम R और थीटा को चेंज करेंगे तो ऑफ कोर्स हमारा पार्टिकल P का पोजीशन भी क्या होगा, चेंज होगा। तो इसका नाम निकालते हैं हम लोग R कॉमा थीटा को प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स। क्या नाम निकालते हैं, प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि एक सर्कल है, ऐसे सर्कल है, अगर आपको यहां पर इसका पोजीशन लिखना है और इसका रेडियस दिया हुआ है 10 मीटर, अगर आपको इसका कोऑर्डिनेट लिखना है तो आप क्या लिखेगा, आप बोलेगा 10 तो लिखेंगे ही, ये तो R हो गया, और थीटा आप बोलेगा x के साथ कोई एंगल नहीं बन रहा है, मतलब 10,0 डिग्री। ठीक है,
सर इसका पोजीशन लिखिए तो लिख देंगे, यहां से कितना एंगल ऊपर चलना है, आप बोलेगा 90 डिग्री। यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है, आप बोलेगा 10 मीटर। तो इसका कोऑर्डिनेट लिखाएगा 10 पाई बाई 2, 10 बाई, ठीक है। उसी तरह अगर इसका कोऑर्डिनेट लिखना है प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स के हेल्प से, तो ऑफ कोर्स यहां से यहां का डिस्टेंस होगा 10 मीटर, और ऑफ कोर्स एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज में एंगल कितना होगा, एंगल होगा हमारा कितना डिग्री, 180 डिग्री। तो आप बोलेगा 10 पाई, 10 पाई, ठीक है। सर यहां का कोऑर्डिनेट लिखना है तो यहां से कितना नीचे है, आप बोलेगा रेडियस डायरेक्शन में 10 मीटर है, कॉमा यहां से कितना एंगल है, आप बोलेगा 270 डिग्री है, 3 पाई बाई 2। तो ए जो है हमारा आर कॉमा थीटा, इसको चेंज करके जो है हम किसी भी पार्टिकल के पोजीशन को निकाल सकते हैं, जैसे हम लोग रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स और वाई को चेंज करके निकालते थे, ठीक है। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आराम से समझिएगा। यहां पे देखिए, ए हमारे पास वाई एक्सिस है, ए हमारा एक्स एक्सिस है, ए हमारा एच डैश है, और ए हमारा वाई डैश है, ठीक है। यहां पर एक पार्टिकल है पी, जिसका डिस्टेंस हमारा ओरिजिन से दिया हुआ है आर, ठीक है, और यहां से एंगल दिया हुआ है हमारा थीटा, थीटा, ठीक है, बढ़िया बात है। तो ए है पार्टिकल का पोजीशन, ए हमारा पार्टिकल का पोजीशन, ठीक है। ये जो आर है, आर वो ए डायरेक्शन जो है ए वाला हमारा रेडियस के अलोंग है, ए हमारा रेडियस के अलोंग डायरेक्शन है, इसलिए इस डायरेक्शन का नाम निकालेंगे, क्या नाम निकालेंगे, रेडियल डायरेक्शन। क्या नाम निकालेंगे, रेडियल डायरेक्शन। और ऑफ कोर्स इस रेडियल डायरेक्शन के अलोंग, ये जो रेडियल डायरेक्शन है उसके अलोंग यूनिट वेक्टर को हम आर कैप लिखेंगे। व्हाट इज योर आर कैप, दिस आर कैप इज योर यूनिट वेक्टर अलोंग रेडियल डायरेक्शन। आर कैप इज योर रेडियस वेक्टर अलोंग रेडियल डायरेक्शन, ठीक है। इस रेडियस के परपेंडिकुलर आपको पता है एक और यूनिट वेक्टर होगा, एक और यूनिट वेक्टर होगा, और ये जो डायरेक्शन है ये परपेंडिकुलर है, किसके परपेंडिकुलर है, रेडियस के परपेंडिकुलर है, इसलिए इसका नाम निकालेंगे, क्या नाम निकालेंगे, इसका नाम निकालेंगे हम लोग ट्रांसवर्स डायरेक्शन, ट्रांसवर्स डायरेक्शन, ठीक है। और ऑफ कोर्स दिस ट्रांसवर्स डायरेक्शन इज आल्सो नोन एज योर टेंजेंशियल डायरेक्शन, टेंजेंशियल डायरेक्शन। This is your radial direction and this is your tangential direction. और ये जो टेंजेंशियल डायरेक्शन है इसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर है उसका नाम निकालेंगे हम लोग थीटा कैप। आप बोलेगा सर थीटा कैप क्यों, थीटा कैप क्यों, क्योंकि ए जो है थीटा के अलोंग है, इस तरह से घूमेगा तो थीटा के अलोंग है, इसलिए इसका नाम लेंगे हम लोग थीटा कैप। थीटा कैप क्या है, तो दिस थीटा कैप इज योर यूनिट वेक्टर along
टेंजेंशियल डायरेक्शन और यूनिट वेक्टर अलोंग ट्रांसवर्स डायरेक्शन। ठीक है, ऑफ कोर्स एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है दिस इज योर आई कैप एंड यूनिट वेक्टर अलोंग दिस वाई एक्सिस इज योर जे कैप। ठीक है, बढ़िया बात है, बढ़िया बात है। एक सवाल करते हैं, आराम से समझिएगा। सवाल है फाइंड थीटा कैप एंड आर कैप in terms of I cap and J cap। ये जो हमारा थीटा कैप है और ये हमारा आर कैप है, थीटा कैप इज योर यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंशियल डायरेक्शन और ये आर कैप क्या है, दिस इज योर यूनिट वेक्टर अलोंग रेडियल डायरेक्शन। तो हमारा थीटा कैप और आर कैप का रिलेशन बताइए या आंसर बताइए किसके टर्म्स में, आई कैप और जे कैप के टर्म्स में। ये पूरा का पूरा प्लेन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, पूरा का पूरा प्लेन में बात चल रहा है, निकाल देंगे, सब निकाल देंगे। ठीक है, आराम से एकदम समझिएगा, आराम से समझिएगा। सबसे पहले थीटा कैप का हमको बताना है डायरेक्शन किसके अलोंग, आई कैप और जे कैप के अलोंग। बता दें, सब बता देंगे। सबसे पहले ए हमारा हो गया वाई एक्सिस के अलोंग, ए हो गया हमारा एक्स एक्सिस के अलोंग, दिस इज योर जे कैप एंड ऑफ कोर्स दिस इज योर आई कैप। प्लस में तो इधर होगा हमारा माइनस आई कैप। आप बोलिएगा सर ए वाला थीटा है, यहां पर 90 है, ऑफ कोर्स दिस इज योर 90 माइनस थीटा, दिस इज योर 90 माइनस थीटा एंड दिस इज कम्स आउट टू बी थीटा। थीटा 90, अगेन दिस इज 90 माइनस थीटा, अगेन दिस इज 90 माइनस थीटा, पूरा 90 डिग्री है तो ऑफ कोर्स कितना हो जाएगा ये थीटा। ठीक है, बढ़िया बात है, समझिएगा। ए कितना होगा, आप बोलेगा 90 माइनस थीटा, ए लाइन और ए लाइन पैरेलल है, ए थीटा है तो ऑफ कोर्स दिस एंगल इज कम्स आउट टू बी थीटा। ठीक है, बढ़िया बात है। आर कैप का हम कंपोनेंट लेंगे आई के अलोंग और जे के अलोंग। आर कैप जो है दिस इज यूनिट वेक्टर अलोंग रेडियल डायरेक्शन, उसका कंपोनेंट लेंगे आई कैप के अलोंग और जे कैप के अलोंग। बता देंगे, आराम से बताइए। आर कैप का वैल्यू लेंथ कितना होगा, आप बोलेगा 1 क्योंकि यूनिट वेक्टर है। आर कैप का मैग्नीट्यूड होगा हमारा 1, थीटा कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा 1, आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा 1, जे कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा 1। दीज आर द यूनिट वेक्टर्स व्हिच मैग्नीट्यूड इज 1 एंड डायरेक्शन इज स्पेसिफाइड बाय एक्सिस। ठीक है, तो इसका वैल्यू 1 होगा, जे कैप के यूनिट वेक्टर भी 1 होगा, तो ऑफ कोर्स इसका कंपोनेंट आएगा 1 cos थीटा, किसके अलोंग, आई कैप के अलोंग, आर कैप का कंपोनेंट। और उसी तरह इसके अलोंग आएगा 1 sin थीटा, दिस इज 1 sin थीटा ऑफ कोर्स जे कैप के अलोंग। तो ऑफ कोर्स दिस आर कैप कैन बी रिटन एज 1 cos थीटा ऑफ कोर्स आई कैप प्लस 1 sin थीटा ऑफ कोर्स जे कैप। तो हमारे पास यूनिट वेक्टर आ गया आर कैप इज इक्वल टू cos थीटा आई कैप प्लस sin थीटा जे कैप एंड दिस इज योर यूनिट वेक्टर अलोंग रेडियल डायरेक्शन। This is your unit vector along radial direction, this is your radial direction and unit vector of this radial direction is your cos theta I cap plus sin theta j cap। आंसर हो गया। ये आपको रिजल्ट कुछ याद कर लेना है, याद कर लेंगे तो बढ़िया बात है, अच्छा बात है। ठीक है, अब बारी है थीटा कैप का, निकालें, सब निकालें, आराम से समझिए। थीटा कैप का मैग्नीट्यूड भी 1 होगा, 1 का एक कंपोनेंट होगा 1 cos थीटा। तो थीटा कैप का अगर हम डायरेक्शन लिखें तो इसका कंपोनेंट आएगा इधर की तरफ 1 cos थीटा
तो 1 cos थीटा, ऑफ कोर्स किधर ऊपर की तरफ है तो प्लस जे कैप, ऊपर की तरफ है तो प्लस जे कैप, प्लस 1 का एक कंपोनेंट आएगा इधर की तरफ 1 sin थीटा, 1 sin थीटा माइनस आई कैप लगोगे तो 1 sin थीटा एंड डायरेक्शन इज योर माइनस आई कैप। तो ऑफ कोर्स डायरेक्शन आ गया थीटा कैप का cos थीटा जे कैप माइनस sin थीटा आई कैप, एंड दिस इज योर यूनिट वेक्टर अलोंग ट्रांसवर्स डायरेक्शन या टेंजेंशियल डायरेक्शन थीटा कैप, और आर कैप इज योर यूनिट वेक्टर अलोंग रेडियल डायरेक्शन। एक हमारा आर कैप और थीटा कैप किसके टर्म्स में, आई कैप और जे कैप के टर्म्स में, ठीक है। अगर आपको याद रहेगा तो बढ़िया बात है, नहीं याद रहेगा तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा। इसको आप बढ़िया से तैयार कर लीजिए, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, ठीक है। ये अभी मेरे पास थीटा कैप, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। चलिए समझिएगा, ए हमारा y एक्सिस और ए हमारा x एक्सिस, x दिस इज योर x डैश एंड दिस इज योर y डैश, ठीक है। यहां पर एक पार्टिकल है, उसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, दिस इज योर r वेक्टर, ठीक है। ऑफ कोर्स यहां से कितना एंगल पे है, थीटा, ठीक है। और इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, दिस इज योर आर कैप। यहां से यहां तक का मैग्नीट्यूड होगा आर, लेंथ होगा एरो का कितना, आर के बराबर। अगर हम आपसे पूछें कि आर वेक्टर क्या होगा, दिस इज योर पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल, पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल क्या होगा, यहां से यहां तक एरो का लेंथ मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। सर डायरेक्शन क्या लिखेंगे, ऑफ कोर्स आर कैप, डायरेक्शन लिखा गया आर कैप। तो इस प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जो पार्टिकल का पोजीशन होगा ऑफ कोर्स आर होगा और आर कैप होगा, आर होगा और आर कैप होगा। सर यहां पे थीटा नहीं आया, थीटा आया। आप बोलिए कैसे सर, क्योंकि आर कैप के अंदर थीटा आया था। अगर आप बढ़िया तरीके से लिखना चाहते हैं तो आर इंटू दिस आर कैप इज योर कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, ठीक है। कॉस थीटा आई कैप और प्लस साइन थीटा जे कैप, ये वाला था, दिस इज योर आर। यहां से यहां तक एरो का लेंथ मैग्नीट्यूड हो गया, और इस रेडियल डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर दिस इज योर आर कैपिटल, मैग्नीट्यूड अवे डायरेक्शन, ठीक है। ये हो गया हमारे पास मैग्नीट्यूड, ये हो गया हमारे पास मैग्नीट्यूड, और दिस इज योर मैग्नीट्यूड एंड दिस आर कैप इज योर डायरेक्शन। तो कभी भी पार्टिकल का पोजीशन निकालना हो तो ऑफ कोर्स हम यहां पर आर इंटू आर कैप लिखेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा हम पार्टिकल का वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकाल के देखते हैं क्या आता है। चलिए निकालते हैं, आराम से समझिएगा, कोई बड़ा चीज नहीं है। चलिए आराम से समझिएगा। हमारे पास एक रोटेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, रोटेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अभी तक कोई भी किसी प्रकार का रोटेशन नहीं हो रहा था, थीटा चेंज नहीं हो रहा था, लेकिन अब हम क्या करेंगे, थीटा को आर पे को चेंज करेंगे। यहां पर पार्टिकल है ऐसे ऐसे,
पार्टिकल P है, ऑफ कोर्स दिस इज योर आर कैप, ठीक है। दिस इज योर रेडियल डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, दिस इज आर वेक्टर, आर वेक्टर। ऑफ कोर्स यहां से यहां तक मैग्नीट्यूड है, एरो का लेंथ है आर के बराबर। ए हमारा पार्टिकल है और इस डायरेक्शन में पोजीशन वेक्टर है आर के, और एक पूरा का पूरा पोजीशन वेक्टर जो है उसको हम कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं। यहां पर ओमेगा कांस्टेंट है, ओमेगा क्या है? कांस्टेंट। सर ओमेगा कांस्टेंट नहीं भी रख सकते हैं, बिल्कुल ओमेगा नहीं भी रख सकते हैं, लेकिन हम जो है थोड़ा सा इजियर तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहते हैं। अगर ओमेगा चेंज नहीं होगा तो एक और टर्म आएगा अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। ओमेगा चेंज होगा तो, लेकिन यहां पर हम अल्फा को लाना जो है उतना ज्यादा बेहतर नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि हमको पढ़ना है कोरियोलिस फोर्स, तो उसमें अल्फा का उतना ज्यादा रोल नहीं होता है, ठीक है। कोई बड़ा चीज नहीं है, वो भी हम देख सकते थे, ठीक है। प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम सिर्फ और सिर्फ हम कोरियोलिस फोर्स के लिए पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है। चलिए समझिएगा यहाँ पे, तो इसको हम कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहे हैं, और ऑफ कोर्स यहाँ पर आर वेक्टर जो होगा, आर कैप जो होगा, आर कैप वो हमारा क्या होगा? ऑफ कोर्स वेरिएबल होगा, वेरी करेगा। सर क्यों? क्योंकि दिस इज योर आर कैप, और अगर ये पूरा का पूरा वेक्टर ऐसे रोटेट करेगा तो आर कैप का डायरेक्शन बार बार क्या होगा? चेंज होगा, ठीक है। मतलब रेडियल डायरेक्शन में भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी आएगा, टाइम के साथ चेंज होगा, ठीक है। यहां पर आप डी आर कैप बाई डी टी को कभी भी जीरो नहीं लिख सकते। हाँ, हम ए बोल रहे हैं कि आई कैप और जे कैप ए चेंज नहीं होगा। दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। एक्स और वाई क्या है? हमारे फिक्स है। यहां पर डी आई कैप बाई डी टी हमारा कितना होगा? जीरो, और ऑफ कोर्स डी जे कैप बाई डी टी कितना होगा हमारा? जीरो। लेकिन यहां पे आर कैप का डेरिवेटिव जीरो नहीं होगा, क्योंकि आर कैप बार बार क्या हो रहा है? ऑफ कोर्स चेंज हो रहा है, क्योंकि आर कैप के अंदर हमारा थीटा है, cos थीटा आई कैप प्लस sin थीटा जे कैप। थीटा लगातार चेंज हो रहा है, और उस थीटा को चेंज करने की रेट क्या हमारा दी हुई है? ऑफ कोर्स ओमेगा दी हुई है। सर थीटा भी चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब इसके जो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में थीटा कैप आएगा, ऑफ कोर्स ये भी चेंज होगा, और इसके रेडियल डायरेक्शन में आर कैप आएगा, वो भी दोनों चेंज होगा। तो थीटा कैप और आर कैप दोनों के दोनों क्या है? वेरिएबल है। क्या है? वेरिएबल। अगर आपसे कोई पूछे कि डी थीटा कैप बाई डी टी बताइए, तो नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि थीटा कैप हमारा लगातार चेंज हो रहा है, वेरिएबल है, वेरिएबल है, ठीक है। चलिए अब हम आपसे सवाल पूछते हैं। फाइंड डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी, डी आर वेक्टर बाई डी टी, या आप पार्टिकल P का वेलोसिटी बता दीजिए क्या होगा। बता देंगे, सब बता देंगे। हमको आर वेक्टर किस रेट से चेंज हो रहा है वो आपको बताना है, बताइए। आप बोलिएगा डी बाई डी टी इंटू पार्टिकल की वेलोसिटी आ रहा है यहां पर, तो इसलिए हम यहां पर लिखेंगे वी पी इज इक्वल टू आर। आर वेक्टर इज योर आर इंटू आर का कैप, यूनिट वेक्टर। आपको पता है कि आर भी जो है इस डायरेक्शन में चेंज हो सकता है, ये आर भी जो है यहां पर, ये जो इसका लेंथ है पार्टिकल इधर भी जा सकता है। पार्टिकल के पास एक रेडियल डायरेक्शन में भी वेलोसिटी है, ये आर भी लगातार क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। इसका आर जो है मैग्नीट्यूड, ये भी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। यहां पर आर फिक्स नहीं है। सर फिक्स रहेगा तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल का पाथ सर्कुलर होगा, लेकिन उस केस में अगर जिसमें आर फिक्स नहीं हो, तो उस केस में पार्टिकल का पाथ सर्कुलर के साथ साथ एक पार्टिकल आगे की तरफ भी जाएगा, इसलिए उसको हम लोग स्पाइरल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्पाइरल। तो यहां पर पार्टिकल का जो आर है उसका मैग्नीट्यूड फिक्स नहीं बल्कि चेंज हो रहा है, ठीक है, चेंज हो रहा है। तो इसके पास रेडियल डायरेक्शन में भी एक वेलोसिटी होगा, हम निकाल लेंगे कितना होगा, आराम से समझिएगा। पार्टिकल P का जो वेलोसिटी आएगा, यहां पर R भी वेरिएबल है और R कैप भी वेरिएबल है, तो यहां पे R को ऐसे ही निकालेंगे और डी आर कैप बाई डी टी, और प्लस
आर कैप को ऐसे रहने देंगे और डी आर बाई डी टी। ठीक है, बढ़िया बात है। Vp इज इक्वल टू, आपको पता है दिस डी आर बाई डी टी क्या होता है, डी आर कैप। आर कैप आपको शायद याद है, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप और प्लस आर कैप इंटू डी आर बाई डी टी। ठीक है, डी आर बाई डी टी ऐसे। तो Vp इज इक्वल टू आर इंटू, यहां पे डी टी लिखना है नीचे, डी बाई डी टी, कॉस थीटा का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा आई कैप का डेरिवेटिव 0 होगा क्योंकि कांस्टेंट है, आई कैप चेंज नहीं हो रहा है, यहां पे लिखा हुआ है आई कैप फिक्स है। साइन थीटा का डेरिवेटिव होगा कॉस थीटा ऑफ कोर्स जे कैप और ये हो जाएगा आर कैप इंटू डी आर बाई डी टी। ठीक है, और यहां पर थीटा का हम डिफरेंशिएशन करके ही नहीं, एक मिनट, सॉरी, यहां पर हम गलती किए, क्या किए समझिए। कॉस थीटा का डेरिवेटिव तो होगा कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा इंटू, थीटा भी तो चेंज हो रहा है सर, थीटा चेंज हो रहा है तो यहां पे लिखेंगे टी थीटा बाई डी टी ऑफ कोर्स आई प्लस साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा और थीटा का होगा डी थीटा बाई डी टी जे कैप। ठीक है, और प्लस आर कैप इंटू डी आर बाई डी टी। तो यहां पर आ जाएगा मेरे पास Vp इज इक्वल टू आर डी थीटा बाई डी टी इज ओमेगा, थीटा को चेंज करने की रेट क्या है हमारा ओमेगा, एंड दिस ओमेगा इज योर डी थीटा बाई डी टी। तो यहां पर हो जाएगा ओमेगा आर ओमेगा इंटू माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जी कैप और प्लस आर कैप इंटू डी आर बाई डी टी। आपको पता है कि दिस टर्म इज नोन एज योर थीटा कैप, तो पार्टिकल की वेलोसिटी आ गई आर ओमेगा थीटा कैप और प्लस डी आर बाई डी टी इंटू आर कैप, और एक पार्टिकल की क्या आ गई हमारे पास वेलोसिटी आ गई। ध्यान से देखिए, ध्यान से कि जो आर ओमेगा थीटा कैप है वो किस डायरेक्शन में है, ऑफ कोर्स एक ट्रांसवर्स डायरेक्शन में है या टेंजेंशियल डायरेक्शन में है। तो पार्टिकल पी की जो वेलोसिटी है वो यहां पर आ गया कितना आर ओमेगा, एंड दिस इज कॉल्ड वी थीटा, एंड दिस वेलोसिटी इज नोन एज योर वेलोसिटी अलोंग टेंजेंशियल डायरेक्शन। ठीक है, और ये डी आर बाई डी टी क्या है, डी आर बाई डी टी जो है उसके रेडियस को चेंज करने की रेट है, रेडियस को चेंज करने की रेट जो होगी रेडियल डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा, तो ऑफ कोर्स दिस इज योर रेडियल वेलोसिटी, ऑफ कोर्स दिस इज योर वी आर इज योर डी आर बाई डी टी। तो रेडियल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है दिस इज योर वी आर एंड ऑफ कोर्स डी आर बाई डी टी। ठीक है, समझ में आ गया। तो ए था हमारा ट्रांसवर्स डायरेक्शन में और ये हमारा रेडियल डायरेक्शन में वेलोसिटी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आपसे एक छोटा सा सवाल पूछते हैं, एक छोटा सा सवाल है हमारा। सवाल है ऐसे, सवाल कि एक पार्टिकल है वो यहां पर है और ये हमारा आर फिक्स है
और इसके एंगल दिया हुआ थीटा और ऑफ कोर्स एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, तो बताइए पार्टिकल P की वेलोसिटी कितनी होगी? फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल P। पार्टिकल P का वेलोसिटी बताओ। दिस इज योर y एंड दिस इज योर x। आप बता देंगे पार्टिकल P की वेलोसिटी। आपको पता है कि कोई भी प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में पार्टिकल की वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है r ओमेगा इंटू थीटा कैप प्लस dr/dt इंटू r कैप। आप बोलेगा कि सर r कैप में r तो फिक्स है, r तो फिक्स है, इसका मतलब रेडियल डायरेक्शन में किसी प्रकार का कोई वेलोसिटी नहीं है, तो ये वाला टर्म पूरा का पूरा कितना हो जाएगा? 0, और सिर्फ आएगा r ओमेगा इंटू थीटा कैप। तो इसका मतलब ये जो वेलोसिटी आया ओमेगा इंटू r, दिस इज योर टेंजेंशियल डायरेक्शन में वेलोसिटी ओमेगा इंटू r। और ऑफ कोर्स दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज योर सर्कुलर मोशन। तो ये जो पार्टिकल है वो कैसा मोशन करेगा? सर्कुलर मोशन। और सर्कुलर मोशन के अंदर आपको पता होना चाहिए कि रेडियल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं होगी, जो भी वेलोसिटी होगा वो किसके अलोंग होगा? तो ऑफ कोर्स दिस वेलोसिटी इज अलोंग योर थीटा कैप। रेडियल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं होगा। रेडियल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी पूछे तो ऑफ कोर्स रेडियल डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 वेक्टर बताएंगे, क्योंकि रेडियल डायरेक्शन में किसी प्रकार का रेडियस चेंज नहीं हो रहा है, रेडियस का लेंथ चेंज नहीं हो रहा है, तो रेडियल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी होगी? 0 होगी। ठीक है, चलिए एक छोटा सा नोट पॉइंट है, आपसे वो इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑब्टेन करवाना चाहते हैं। क्या है सर वो इंपॉर्टेंट रिजल्ट? अभी दिखाएंगे, आराम से समझिएगा, आराम से समझिएगा। चलिए सवाल है हमारा, नोट है, सॉरी नोट। आपको पता है कि आर कैप जो है क्या था? आप बोलेगा आर कैप था सर, आर कैप था कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। हम आपसे पूछे कि बताइए डी आर कैप बाई डी टी क्या होगा? डी आर कैप बाई डी टी क्या होगा? इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, रिजल्ट आपको याद भी करना है। सर आर कैप बाई डी टी अगर निकालना है तो कॉस थीटा का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन थीटा, लेकिन थीटा का डेरिवेटिव होगा डी थीटा बाई डी टी, ऑफ कोर्स आई कैप प्लस, क्योंकि आई कैप तो चेंज नहीं हो रहा है, आई कैप फिक्स है हमारा। साइन थीटा का डेरिवेटिव होगा कॉस थीटा, और ऑफ कोर्स थीटा का डेरिवेटिव होगा डी थीटा बाई डी टी, ऑफ कोर्स जे कैप। क्योंकि जे कैप का डेरिवेटिव 0 होगा तो उसका डिफरेंशिएशन निकालना कोई मायने नहीं रखता। सर ए हमारा ओमेगा है, ए हमारा ओमेगा है, ओमेगा कॉमन आ जाएगा तो ऑफ कोर्स डी आर कैप बाई डी टी आ जाएगा मेरे पास, ओमेगा इनटू माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। और ऑफ कोर्स दिस इज योर यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंशियल डायरेक्शन। याद कीजिए ए वाला जो था हमारा यूनिट वेक्टर था टेंजेंशियल डायरेक्शन के अलोंग, तो हो गया मेरे पास ओमेगा इंटू थीटा। तो कभी भी हम आपसे पूछें कि डी आर कैप बाई डी टी कितना होगा, तो आप बताइएगा ओमेगा इंटू थीटा कैप। ठीक है, आपको रिजल्ट याद रखना है। ऑफ कोर्स यहां पर रिजल्ट इंपॉर्टेंट चीज है, डी आर कैप बाई डी टी होगा ओमेगा इंटू थीटा कैप। अगर हम आपसे पूछें कि थीटा कैप जो हमारा दिया हुआ है माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, हम आपसे पूछें बताइए डी थीटा कैप बाई डी टी क्या होगा? ट्रांसवर्स डायरेक्शन के अलोंग यूनिट वेक्टर को चेंज होने की रेट क्या होगी, ए बताइए, निकाल देंगे। इसका डेरिवेटिव क्या होगा? साइन थीटा का डेरिवेटिव माइनस कॉस थीटा, थीटा का डी थीटा बाई डी टी, ऑफ कोर्स आई कैप प्लस कॉस का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन थीटा इंटू थीटा कैप का होगा, थीटा का होगा डी थीटा बाई डी टी इंटू जे कैप। ऑफ कोर्स दिस टर्म इज योर ओमेगा, अगेन दिस टर्म इज योर ओमेगा, और यहां पर माइनस कॉमन लेंगे तो यहां पर आएगा मेरे पास माइनस ओमेगा इंटू कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। और आपको दिख रहा है कि दिस कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप इज कॉल्ड आर कैप।
तो हमारे पास डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू रिजल्ट आ गया माइनस ओमेगा इंटू आर कैप। ठीक है, माइनस ओमेगा इंटू आर कैप। तो कभी भी हमारे ऐसे डी थीटा बाई डी टी पूछे तो हम बताएंगे ओमेगा इंटू आर कैप। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और आपको याद रखना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब जब हम एक्सेलरेशन निकालेंगे तो ये दोनों का यूज हमारा होने वाला है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट है हमारा, आगे चलते हैं एक्सेलरेशन निकालते हैं। ठीक है, चलिए वही सवाल है हमारा, रोटेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, रोटेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, रेफरेंस है। ए हमारा वाई एक्सिस, ए हमारा एक्स एक्सिस। ठीक है, और एक पार्टिकल है, यहां से एंगल दिया हुआ है थीटा, ये रेडियल डायरेक्शन, ये हमारा ट्रांसवर्स डायरेक्शन, थीटा कैप एन फोर्स आर कैप। सवाल है, ये जो पार्टिकल है उसका आर भी चेंज हो रहा है, ऑफ कोर्स आर इज योर वेरिएबल। ऑफ कोर्स ये पूरा का पूरा आर जो है वो ऐसे घूम भी रहा है बाय कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। हम फिर से बोल रहे हैं, हम कांस्टेंट नहीं भी लिखेंगे तो कोई बड़ा बात नहीं आएगा, एक और टर्म अल्फा रहेगा इसमें, एंगुलर एक्सेलरेशन, वो हम सर्कुलर मोशन में आपको पढ़ा चुके हैं। चलिए हम सवाल पूछ रहे हैं, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल पी। पार्टिकल पी का एक्सेलरेशन बताओ। बता देंगे, सब बता देंगे। आपको पता है कि वेलोसिटी जो था पार्टिकल पी का वो क्या था, आर ओमेगा थीटा कैप प्लस डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी इंटू आर कैप, डी आर बाई डी टी इंटू आर कैप, यही था। अगर हमको एक्सेलरेशन निकालना है पार्टिकल पी का तो ऑफ कोर्स हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे डी पी पार्टिकल का डेरिवेटिव अपॉन डी टी। ये जो रेडियस वेक्टर है आर वेक्टर, उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पार्टिकल का क्या आ जाएगा, हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, आप बोलेगा डी भी वेक्टर आर ओमेगा थीटा के प्लस डी आर बाई डी टी आर के अपॉन डी टी। अब ये थोड़ा सा लॉन्ग है क्योंकि यहां पर भले ही ओमेगा कांस्टेंट है लेकिन आर और थीटा दोनों वेरिएबल हैं और यहां पर ए वाला भी वेरिएबल, ए वाला भी वेरिएबल। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा हम इसको सॉल्व करके दिखाते हैं आपको क्या है, समझिएगा आराम से। पार्टिकल का एक्सेलरेशन इक्वल टू, सबसे पहले ओमेगा को कांस्टेंट रखिए और आर कैप को हम आर को ऐसे ही रखेंगे, थीटा कैप का डेरिवेटिव प्लस थीटा कैप को ऐसे रखेंगे डी आर बाई डी टी, आर का डिफरेंशिएशन प्लस अब इसका करते हैं तो इसका करेंगे हम, आर कैप को ऐसे रहने देंगे, इसका डेरिवेटिव होगा डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर। ठीक है, और प्लस आर कैप को डी आर बाई डी टी को ऐसे रहने देंगे, यहां पे लिख देते हैं, और प्लस ओमेगा वाला से टर्म इसमें था, इसमें नहीं है, और आर कैप को डी आर बाई डी टी को ऐसे ही रहने देंगे और आर कैप को डिफरेंशिएट करेंगे डी आर कैप बाई डी टी। तो यहां पर पार्टिकल का एक्सेलरेशन आएगा मेरे पास ओमेगा इंटू आर इंटू डी थीटा कैप बाई डी टी। याद कीजिए अभी हम निकाले थे कि डी थीटा कैप बाई डी टी क्या था, याद कीजिए और डी आर कैप बाई डी टी क्या था, डी आर कैप बाई डी टी अब याद कीजिए ओमेगा इंटू थीटा कैप था और ये था क्या था, ओमेगा इंटू आर कैप और पहले माइनस, तो डी थीटा कैप बाई डी टी की जगह पर हम लिख देंगे माइनस ओमेगा इंटू आर कैप। तो दिस इज योर ओमेगा इंटू आर कैप माइनस में, और प्लस थीटा कैप इंटू डी आर बाई डी टी, दिस इज डी आर बाई डी टी इज योर वेलोसिटी अलोंग रेडियल डायरेक्शन, वेलोसिटी अलोंग रेडियल डायरेक्शन। ओके, और प्लस आर कैप इंटू डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर, दिस इज डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर इज योर रेडियल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है,
d2r/dt², ठीक है, d2r/dt² और प्लस dr/dt को ऐसे ही रहने देना है, दिस इज योर वेलोसिटी अलोंग रेडियल डायरेक्शन इनटू dr/dt इज योर माइनस दिस ओमेगा इनटू थीटा कैप, ठीक है, और ए ओमेगा इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो यहां पर हो जाएगा ओमेगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, ए वाला टर्म और ए वाला टर्म रेडियल डायरेक्शन में है और ए वाला भी ट्रांसफर डायरेक्शन में। तो रेडियल डायरेक्शन में अगर हम एक्सेलरेशन लिखें तो हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कैप माइनस ओमेगा स्क्वायर आर माइनस ओमेगा स्क्वायर आर इंटू आर कैप और प्लस आर कैप मत लिखिए अभी, और प्लस रेडियल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन इंटू आर कैप प्लस ये हो जाएगा, दो बार ऐड हो जाएगा तो आ जाएगा 2 वी आर ओमेगा इंटू थीटा कैप, ये आ गया पास, ये आ गया। सर इसके बारे में तो हम जानते हैं कि माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कैप क्या है। इसको थोड़ा सा हम ओपन करके और बढ़िया से लिखें तो ऐसे लिखेंगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर इंटू आर कैप प्लस ए आर इंटू आर कैप और प्लस 2 टाइम्स ऑफ वी आर इंटू ओमेगा इंटू थीटा कैप। सर इसके बारे में तो हम पहले से ही जानते थे। सर एक्स्ट्रा टर्म ए आ गया, ए क्या है? ए क्या है? ध्यान से देखिए, ए आर कैप का माइनस है, आर कैप प्लस में इधर माइनस लग गया मतलब इधर, तो इधर की तरफ जो एक्सेलरेशन है दिस इज योर ओमेगा स्क्वायर आर। Of course, this acceleration is known as your centripetal acceleration. Centripetal acceleration because this acceleration towards the center along the radius. Sir, A क्या है? AR. Of course, AR plus में है, मतलब A जो रेडियल डायरेक्शन में acceleration है, this is your AR. This is radial acceleration. कोई रेडियल डायरेक्शन में acceleration होगा। Sir, A क्या है? ध्यान से देखिए, A क्या है? Of course, this acceleration is along the transverse direction acceleration. इस डायरेक्शन में acceleration है 2 VR into omega. सर अभी तक इसके बारे में तो नहीं पढ़े थे? Yes, अभी तक इसके बारे में इसलिए नहीं पढ़े थे क्योंकि इस डायरेक्शन में acceleration जो तो आता था, इस डायरेक्शन में acceleration वो ओमेगा के चेंज होने की वजह से आता था, और वो भी उसको बोलते थे अल्फा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अल्फा तो नहीं दिए, फिर भी यहां पर एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आया, और ऑफ कोर्स ये जो एक्सेलरेशन है वो रेडियल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी आया है उसकी वजह से। रेडियल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है, रेडियल डायरेक्शन में जो पार्टिकल आगे जा रहा है रेडियस के अलोंग, उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन आया है ट्रांसवर्स डायरेक्शन में। ए हमारा कौन सा एक्सेलरेशन है? ए हमारा ए वाला एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, और ऑफ कोर्स दिस एक्सेलरेशन इज नोन एज योर कोरियोलिस एक्सेलरेशन। कोरियोलिस एक्सेलरेशन, यही एक्सेलरेशन हमारा क्या कहलाता है? कोरियोलिस एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ऑफ कोर्स दिस एक्सेलरेशन इज योर कोरियोलिस एक्सेलरेशन, कोरियोलिस एक्सेलरेशन, ठीक है। ए वाला हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ऑफ कोर्स दिस इज योर रेडियल एक्सेलरेशन, ऑफ कोर्स इस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन आया ऑफ कोर्स कोरियोलिस एक्सेलरेशन। अगर ओमेगा अगर चेंज होता तो वहां पर एक और एक्सेलरेशन आता, और वो आता टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अल्फा इनटू आर। वो हम नहीं लिखे, ओमेगा कांस्टेंट है यहां पे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ए एक्सेलरेशन कब आएगा? याद रखिएगा, ए एक्सेलरेशन तब आएगा जब रेडियल डायरेक्शन में पार्टिकल के पास वेलोसिटी हो, ठीक है। अगर रेडियल डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं होगा तो वीआर 0 हो जाएगा, तो पूरा का पूरा टर्म 0 आएगा, सिर्फ यही दोनों एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं।
देखिए, जब भी कभी पार्टिकल का पाथ स्पाइरल हो और स्पाइरल मोशन हो, स्पाइरल मोशन कुछ इस तरह का स्पाइरल मोशन होता है कि कुछ इस तरह का स्पाइरल मोशन हो, ऐसे, तो आपको दिख रहा है कि यहां पे पार्टिकल आगे जा रहा है, तो आर भी क्या हो रहा है, चेंज। तो इसका मतलब रेडियल डायरेक्शन में वेलोसिटी है, और रेडियल डायरेक्शन में वेलोसिटी है, तो यहां पर एक आएगा मेरे पास 2v ओमेगा। ऑफ कोर्स दिस इज योर कॉल्ड कोरियोलिस एक्सेलरेशन। समझ में आया? सेंटर की तरफ तो एक्सेलरेशन आएगा ही ओमेगा स्क्वायर आर, और साथ ही साथ यहां पर रेडियल डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन आएगा। ठीक है, जब भी पार्टिकल के पास एक रेडियल डायरेक्शन में वेलोसिटी हो, तो उसकी वजह से जो हमारे पास एक्सेलरेशन आएगा ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, दिस इज कॉल्ड कोरियोलिस एक्सेलरेशन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, एक सवाल करते हैं इस पे। ठीक है, सवाल हमारा है, आराम से वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए, सवाल आसान सवाल है। ठीक है, चलिए सवाल क्या है, आराम से एकदम समझिएगा। सवाल क्या है? सवाल है ऐसे कि पार्टिकल इज मूविंग ऑन द स्पाइरल पाथ। A particle is moving on the spiral path with constant angular velocity omega, constant angular velocity omega, and the rate of change in radius is beta। मतलब उसकी जो रेडियस है वो किस रेट से चेंज हो रही है, बीटा से। ठीक है, एंड इनिशियल रेडियस इज 0, देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एट एनी टाइम t। कोई भी टाइम t पे, कोई भी टाइम टी पर हमारा मैग्नीट्यूड कितना होगा ये बताइए। ठीक है, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना होगा ये आपको बताना है, सब बता देंगे, आराम से समझिए। सबसे पहले पार्टिकल अगर स्पाइरल पाथ पे मूव कर रहा है तो रेडियल डायरेक्शन में भी जो है उसके पास क्या होगी, वेलोसिटी होगी। कैसे? यहां से स्टार्ट करेगा, ऐसे घूमते जाएगा घूमते जाएगा घूमते जाएगा घूमते जाएगा। देखिए लगातार उसकी रेडियस लगातार बढ़ रही है। रेडियस अगर बढ़ रही है तो रेडियल डायरेक्शन में कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, और रेडियल डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी होगी तो उसके पास जरूर ट्रांसवर्स डायरेक्शन में कोरियोलिस एक्सेलरेशन आएगा। चलिए तो एक काम करते हैं, हम इसको निकाल के दिखाते हैं। ऐसे ऐसे घूमते जा रहा है घूमते जा रहा है घूमते जा रहा है घूमते जा रहा है, यहाँ पे आके, यहाँ पे लेट्स कोई भी टाइम टी पे पार्टिकल यहाँ पर है। ठीक है, अच्छी बात है, समझिएगा। यहाँ पे सबसे पहले एक बात बताइए कि आर जो है आर, इसके चेंज होने की रेट क्या है? आप बोलेगा आर के चेंज होने की रेट जो है, आर के चेंज होने की रेट डी आर बाई डी टी, उस सवाल में दिया हुआ है बीटा। क्या दिया हुआ है हमारा सवाल में? बीटा। आर के चेंज होने की रेट जो है कितना दिया हुआ है? बीटा। बीटा, ठीक है, मतलब रेडियल डायरेक्शन में वेलोसिटी दिया हुआ है बीटा। ठीक है, अच्छी बात है। इनिशियल रेडियस 0 था। ठीक है, आप बताइए कि यहां पर इसके पास एक कोरियोलिस एक्सेलरेशन आएगा, वो भी कितना? 2v ओमेगा, 2v ओमेगा, क्योंकि कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी कितना से रोटेट कर रहा है? ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो 2v ओमेगा। ठीक है, एक सेंटर की तरफ भी एक्सेलरेशन आएगा, और वो भी कौन सा एक्सेलरेशन? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और ऑफ कोर्स ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा स्क्वायर आर। सर ये आर कितना होगा? आर कितना होगा निकाल देंगे, कोई बड़ा चीज नहीं है, निकाल देंगे, आराम से समझिए। ऑफ कोर्स दिस इज रेडियल डायरेक्शन में वेलोसिटी।
सर रेडियल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना दिया है? रेडियल डायरेक्शन में वेलोसिटी r के चेंज करने की रेट है, ऑफ कोर्स बीटा दिया है तो 2 बीटा ओमेगा। ऑफ कोर्स दिस इज योर कोरियोलिस एक्सेलरेशन एंड दिस इज योर AC। सर ओमेगा स्क्वायर r है, ओमेगा स्क्वायर r है, r को क्या लिखेंगे? दिस इज योर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, रेडियल डायरेक्शन एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ। तो ओमेगा स्क्वायर r की जगह पे क्या लिखेंगे? r की जगह पे अगर बीटा रेट से जो है मूव कर रहा है तो t टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? ऑफ कोर्स बीटा इनटू t, तो r इक्वल टू बीटा इनटू t हो जाएगा। तो ऑफ कोर्स नेट एक्सेलरेशन कितना आएगा? नेट एक्सेलरेशन जो है वो ये आएगा, नेट एक्सेलरेशन ये आएगा। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से समझिए कि बीटा जो है, अगर आप सवाल में बोल रहे थे कि AR भी एक टर्म था, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो नेट एक्सेलरेशन जो था पार्टिकल P का वो आया था ऐसे कि माइनस ओमेगा स्क्वायर r इंटू प्लस AR r कैप प्लस 2v ओमेगा थीटा कैप। लेकिन यहां पर AR का वैल्यू क्यों 0 होगा? क्योंकि ये जो बीटा है ऑफ कोर्स कांस्टेंट दिया है, और बीटा कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे d2r/dt² तो AR आएगा और AR कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो याद रखिएगा ये बीटा जो है हमारा कांस्टेंट है, इसलिए d2r/dt² 0 आएगा। तो सिर्फ और सिर्फ A वाला आएगा और A वाला आएगा। सर नेट एक्सेलरेशन A वाला आएगा, काश सर नेट एक्सेलरेशन निकाल पाते, बिल्कुल आसान है, इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो नेट एक्सेलरेशन आ जाएगा मेरे पास, नेट एक्सेलरेशन आ जाएगा अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, उसका स्क्वायर हुआ 2v ओमेगा, 2v ओमेगा मतलब 2 बीटा ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस रेडियल डायरेक्शन में ओमेगा कितना? ओमेगा स्क्वायर r, ओमेगा स्क्वायर bt उसका होल स्क्वायर। तो ये जगह 4 बीटा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा का पावर 4 बीटा स्क्वायर टी स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो ओमेगा बीटा कॉमन आएगा, अंडर रूट बचेगा 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा स्यूडो फोर्स। नेक्स्ट हमारा स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स, स्यूडो फोर्स आराम से समझिएगा क्या होता है। ए हमारे पास इस तरह का रोटेटिंग फ्रेम है, ठीक है, और इस सामने की तरफ ऐसे कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ऐसे रोटेट कर रहा है। हमारा रोटेटिंग डिस्क है और सामने की तरफ ये ऐसे कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। यहां पर एक पार्टिकल है P जो यहां से r डिस्टेंस दूर है, फिक्स है। फिक्स है माने कहीं नहीं जा रहा, यहीं पर चिपका हुआ है, कहीं नहीं जा रहा, ना आगे जा रहा ना पीछे, कहीं नहीं जा रहा, बस ये ऐसे घूम रहा है। अगर ये पार्टिकल फिक्स है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी रेडियल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है? 0। और सर रेडियल डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 है, इसका मतलब हमको पता चल गया कि कोरियोलिस एक्सेलरेशन कितना होगा। आप बोलेगा कोरियोलिस एक्सेलरेशन होता है 2vr ओमेगा। ओमेगा तो है लेकिन रेडियल डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 है, तो कोरियोलिस एक्सेलरेशन कितना आएगा? 0। तो यहां पर कोरियोलिस एक्सेलरेशन 0 है तो किसी प्रकार का फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन ध्यान से देखिए, एक पार्टिकल के पास खुद का एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है सेंटर की तरफ, ऑफ कोर्स ओमेगा स्क्वायर r। मतलब एक पार्टिकल P जो हो गया वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और अगर ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो जरूर ए एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा, और ऑफ कोर्स दिस फोर्स इज नोन एज योर स्यूडो फोर्स, और ऑफ कोर्स दिस फोर्स इज नोन एज योर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और ऑफ कोर्स दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज योर F CFG equal to mass into acceleration, acceleration of course omega square r।
ए आ गया। कोरियोलिस फोर्स यहाँ पे नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेडियल डायरेक्शन में कोई स्पीड नहीं है, कोई वेलोसिटी नहीं है, तो इसका मतलब है कि इसके पास रेडियल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो होगा। एक्सेलरेशन जीरो होगा तो किसी प्रकार का, सॉरी रेडियल डायरेक्शन नहीं, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स कितना है? कोरियोलिस एक्सेलरेशन जीरो है। कोरियोलिस एक्सेलरेशन जीरो है तो कोरियोलिस फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम यही रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पार्टिकल P को फिक्स नहीं कर देते हैं, बल्कि उसको एक मूव करा देते हैं बाई वेलोसिटी रेडियल VR से। चलिए, यही हमारा पार्टिकल है और ये हमारा पार्टिकल P है और इसके पास इस डायरेक्शन में, रेडियल डायरेक्शन में वेलोसिटी है हमारा VR। रेडियल डायरेक्शन वेलोसिटी कितना है? VR। ऑफ कोर्स रेडियल डायरेक्शन वेलोसिटी VR है तो ग्राउंड के फ्रेम में पार्टिकल का पाथ कुछ इस तरह से स्पाइरल होगा, क्योंकि पार्टिकल आगे जाएगा। ठीक है, पार्टिकल आगे जाएगा तो पाथ कैसा होगा? ऐसे स्पाइरल होगा। अब बताइए पार्टिकल P के पास कौन कौन सा एक्सेलरेशन है? आप बोलिएगा पार्टिकल P के पास सेंटर की तरफ सबसे पहले एक्सेलरेशन आएगा, ऑफ कोर्स AC, एंड दिस इज योर ओमेगा स्क्वायर r। सर ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, मतलब पार्टिकल P जो है वो सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन है, और सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन है तो सेंटर के रेडियस के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स, स्यूडो फोर्स लगाएगा बाहर की तरफ, और इसका नाम अभी तुरंत पड़ा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ऑफ कोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज योर m ओमेगा स्क्वायर r। ये क्या है हमारा? ऑफ कोर्स स्यूडो फोर्स है, स्यूडो फोर्स, और वो भी किस डायरेक्शन में? अलोंग रेडियल डायरेक्शन। रेडियल डायरेक्शन, रेडियल डायरेक्शन में स्यूडो फोर्स है। ठीक है सर, रेडियल डायरेक्शन में इसके पास वेलोसिटी है, तो इसका मतलब है कि इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन और आएगा जिसका नाम होता है कोरियोलिस एक्सेलरेशन, और इसका फॉर्मूला होता है v। इसके पास एक्सेलरेशन था कितना? ओमेगा स्क्वायर r। इसके पास एक्सेलरेशन था 2v ओमेगा इंटू r। नहीं, r नहीं, 2v ओमेगा। ये कोरियोलिस एक्सेलरेशन था। कोरियोलिस एक्सेलरेशन था ऐसे। सर एक पार्टिकल के पास ट्रांसवर्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो इस पार्टिकल पे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है क्योंकि खुद का एक्सेलरेशन है इस डायरेक्शन में, तो ए भी एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा, वो भी एक्सेलरेशन के अपोजिट, एंड दिस फोर्स इज योर नॉन एज योर कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स समझ में आया? कोरियोलिस फोर्स, और इसका फॉर्मूला होगा m इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना है? आप बोलेगा 2v ओमेगा, तो फोर्स आ गया मेरे पास 2mv ओमेगा। दिस फोर्स इज नोन एज योर कोरियोलिस फोर्स, जो कोरियोलिस एक्सेलरेशन के हमेशा अपोजिट रहेगा। ये भी क्या हमारा? स्यूडो फोर्स है। दिस इज योर स्यूडो फोर्स अलोंग, स्यूडो फोर्स अलोंग ट्रांसवर्स डायरेक्शन। ट्रांसवर्स डायरेक्शन, ये हमारा रेडियल डायरेक्शन में स्यूडो फोर्स है और ये हमारा ट्रांसवर्स डायरेक्शन में स्यूडो फोर्स है। उसका वैल्यू आ गया 2mv ओमेगा। आप इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं कोरियोलिस फोर्स को, Fc इक्वल टू 2m इनटू ओमेगा की तरह, ओमेगा ऐसे घूम रहा है तो ओमेगा बाहर की तरफ है। ठीक है, ओमेगा बाहर की तरफ, तो रेडियल वेलोसिटी को अगर ओमेगा की तरफ कल करेंगे तो थंब की तरफ पॉइंट करेगा, नीचे की तरफ, तो 2m इनटू vr क्रॉस ओमेगा। ठीक है, दिस इज योर कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स, ठीक है। और ये क्या है हमारा भैया? vr इज योर रेडियल डायरेक्शन वेलोसिटी, रेडियल वेलोसिटी, रेडियल वेलोसिटी। और याद रखिएगा ये जो हमारा फोर्स है 2m इंटू vr क्रॉस ओमेगा, वो कब आएगा? जब रेडियल डायरेक्शन में पार्टिकल के पास क्या हो? वेलोसिटी हो। और कैसा फोर्स है? ऑफ कोर्स स्यूडो फोर्स है। ठीक है, कैसा फोर्स है? स्यूडो फोर्स है। ठीक है, चलिए एक सवाल करते हैं, इससे एक सवाल करते हैं। सवाल है हमारा, समझिएगा आराम से।
सवाल है कि है हमारे पास एक रॉड है, ये भी एक रॉड है, यहां पे वेल्ड किया हुआ है, और यहां पर एक m मास का बीड है, स्मॉल m मास का क्या है बीड, और इनिशियल इसके सामने की तरफ स्पीड हमारा कितना u, और ऑफ कोर्स au स्पीड कांस्टेंट दिया हुआ है। ये हमारा रॉड है, m मास का l लेंथ का, और ये बिल्कुल स्मूथ है, किसी प्रकार का फ्रिक्शन विक्शन नहीं। ये पूरे के पूरे रॉड को ऐसे इस डायरेक्शन में कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करना चाहते हैं। अगर एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करना चाहते हैं तो आपको इस डायरेक्शन में एक टॉर्क लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल टॉर्क, और वो एक्सटर्नल टॉर्क कितना होगा ये सवाल है। फाइंड, सवाल है ना, द एक्सटर्नल टॉर्क रिक्वायर्ड टू मेंटेन the constant angular velocity ओमेगा। ठीक है, आप भी सोच रहे होंगे सर कि इसको घुमाने के लिए एक्सटर्नल टॉर्क क्यों चाहिए। समझाते हैं, आराम से समझिएगा, समझिए। सामने की तरफ स्पीड है u, सामने की तरफ स्पीड है u, सामने की तरफ जब स्पीड है u और ये घूम रहा है पूरा पूरा, तो ग्राउंड फ्रेम से अगर हम इस बीड का मोशन देखें तो बीड का मोशन कुछ इस तरह से होगा, ऐसे स्पाइरल। ठीक है, क्योंकि सामने की तरफ स्पीड कितना है u। ये वही वाला सवाल है जिसमें हम आपको दिखाए थे कि एक पार्टिकल स्पाइरल पाथ पे घूम रहा था बीटा रेट से, वहां बीटा रेट से था, ऑफ कोर्स यहां पे बीटा की जगह क्या है u है। तो ऑफ कोर्स ऐसे 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 घूम रहा है स्पाइरल पाथ पे, तो स्पाइरल पाथ पे घूम रहा है तो बीट जो है वो रॉड पे जरूर फोर्स अप्लाई करेगा, नॉर्मल फोर्स, और वो नॉर्मल फोर्स जो है वो एक टॉर्क लगाएगा। ठीक है, अगर वो टॉर्क लाएगा जिसकी वजह से इस रॉड का स्पीड कम होगा, रॉड का स्पीड अगर कम होगा तो रॉड के स्पीड को मेंटेन रखने के लिए, रॉड का स्पीड का बात नहीं कर रहे हैं, एंगुलर स्पीड का बात कर रहे हैं, रॉड के एंगुलर स्पीड को मेंटेन रखने के लिए, कांस्टेंट मेंटेन रखने के लिए हमको जरूर एक्सटर्नल टॉर्क लगाना पड़ेगा, और वो टॉर्क कितना होगा इनको बताना है। अगर हम ऐसे ट्रेडिशनल मेथड यूज करें तो हम आपको पता है कि कोई भी टाइम टी पे यहां पर रॉड पहुंचेगा, क्या है, फाइंड द एक्सटर्नल टॉर्क रिक्वायर्ड टू मेंटेन द कांस्टेंट वेलोसिटी एट एनी टाइम टी, एनी टाइम टी, कोई भी टाइम टी पे क्या होगा कि ये हमारा बीड यहां पहुंच जाएगा। ठीक है, बीड यहां पहुंच जाएगा। आपको पता है कि टाउ इक्वल टू फॉर्मूला होता है आई इंटू अल्फा, ये हम नहीं लगा सकते सर, क्यों नहीं लगा सकते? ओमेगा अल्फा तो जीरो है, नहीं, अल्फा जीरो है। ठीक है, बढ़िया बात है, अल्फा जीरो तो ये वाला जीरो हो गया, तो टॉर्क आ गया जीरो। ये आपका इसलिए गलत हो गया क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला आई इंटू अल्फा एक जनरलाइज रिजल्ट होता है। ये आई इंटू अल्फा तब वैलिड होता है जब आई कांस्टेंट हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कांस्टेंट हो। आपको दिख रहा है कि लगातार बीट आगे की तरफ जाएगा, अगर बीट लगातार एक्सिस से दूर जाएगा तो ऑफ कोर्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर चेंज होगा तो ऑफ कोर्स ये वाला फार्मूला हम यहां पे नहीं लगा सकते। एक्चुअल में टॉर्क का जो फार्मूला होता है, टॉर्क का फार्मूला होता है dl वेक्टर बाय dt, ये होता है। ठीक है, हाँ, हम अगर टॉर्क का फार्मूला में dl को जगह पे i इंटू ओमेगा लिखते हैं, ओमेगा अपॉन dt, और अक्सर ये i कांस्टेंट होता है तो हम ओमेगा को ऐसे लिखते हैं, i को कांस्टेंट मानते हैं, और d ओमेगा बाय dt, और प्लस ओमेगा को कांस्टेंट मानते हैं और di बाय dt, और इसको हम जीरो कर देते हैं और ये अल्फा हो जाता है, तो i इंटू अल्फा हो जाता है। लेकिन ये तब जीरो होता है जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कांस्टेंट हो। यहां पर आपको दिख रहा है कि लगातार बीट आगे की तरफ जाएगा, और बीट आगे की तरफ जाएगा तो ऑफ कोर्स उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगी, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर चेंज होगी तो ऑफ कोर्स टॉर्क भी क्या होगा, चेंज होगा। तो इस केस में टॉर्क जीरो नहीं आएगा, भले ही ये वाला टर्म जीरो आ जाएगा लेकिन ये वाला टर्म जीरो नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए हमारा ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब कोई भी टाइम टी पर बीट यहां पहुंच जाएगा तो एंगुलर मोमेंटम कितना होगा वो निकाल देंगे, कोई बड़ा बात नहीं है। एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, L बराबर
आप बोलेगा बिट यहां से कितना दूर चला गया, तो यहाँ बिट चला गया u इंटू टी टाइम में, ठीक है। तो बिट का मास m है, तो I कितना होगा, यहां पर m r स्क्वायर, तो ut का, तो बिट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखे, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के बाद कितना होगा, तो ऑफ कोर्स ml स्क्वायर बाई 3, ये तो I हुआ, I इंटू ओमेगा, तो ये आ गया मेरे पास एंगुलर मोमेंटम mu स्क्वायर t स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर बाई 3, ओमेगा से हम मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे ओमेगा से मल्टीप्लाई, ये l आ गया। सरकास आप टॉर्क निकाल पाते, बहुत आसान है, टॉर्क निकालना है तो इसको डिफरेंशिएट करो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो टॉर्क आ जाएगा मेरे पास dl बाई dt, डिफरेंशिएट कीजिएगा तो आएगा ओमेगा m u स्क्वायर t स्क्वायर का 2t, और ऑफ कोर्स दिस टर्म इज योर कांस्टेंट, रॉड का मास कांस्टेंट, रॉड का लेंथ कांस्टेंट, तीन कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट, तो ऑफ कोर्स दिस टर्म इज 0, तो हमारे पास टॉर्क आ जाएगा 2m ओमेगा u स्क्वायर इनटू t, ये आ गया, ठीक है। हम इस चीज को एक तरीके से और सोच सकते हैं, और ऑफ कोर्स वो तरीका क्या है हमारा, कोरियोलिस फोर्स है, ठीक है। सोचते हैं क्या है, क्यों ये वाला कोरियोलिस फोर्स वाला लगा रहे हैं फंडा, क्योंकि यहाँ पर रेडियल डायरेक्शन में वेलोसिटी है, और रेडियल डायरेक्शन में वेलोसिटी है, तो यहाँ पे हम इस चीज को कोरियोलिस फोर्स से भी सॉल्व कर सकते हैं। सर कैसे कर सकते हैं, अभी दिखाते हैं, आराम से समझिएगा। सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड क्या है, समझिए, देखिएगा यहां से, ये हमारे पास टॉप व्यू करके दिखा रहे हैं, इसको हम ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं, बिट यहां पर है, ठीक है, बढ़िया बात है। आप एक बात बताइए कि इसके सामने की तरफ वेलोसिटी है u, सामने की तरफ वेलोसिटी कितना है, u है, ऑफ कोर्स कांस्टेंट है, सामने की तरफ वेलोसिटी है u और ओमेगा है इधर की तरफ, तो इसके पास एक कोरियोलिस फोर्स आएगा बिट पे। सर कोरियोलिस फोर्स आएगा, बिल्कुल कोरियोलिस फोर्स आएगा किधर की तरफ, नीचे की तरफ। सर कितना, रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस देख रहे हैं मगर, तो कोरियोलिस फोर्स आएगा नीचे की तरफ। सर कैसे, आपको पता है कि कोरियोलिस फोर्स का डायरेक्शन निकालते हैं v क्रॉस ओमेगा से, v है आगे, ओमेगा है बाहर की तरफ, तो थंब की तरफ पॉइंट करेगा नीचे, और ऑफ कोर्स कोरियोलिस फोर्स का वैल्यू होगा m v ओमेगा, सॉरी 2mv ओमेगा, 2mu ओमेगा, ठीक है। अगर ये कोरियोलिस फोर्स जो है उस पे लगेगा नीचे की तरफ, बिट पे कोरियोलिस फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, एक बिट है हमारा, बिट ऐसे, और बिट पे कोरियोलिस फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, मतलब इधर की तरफ, तो बिट आएगा इधर की तरफ, बिट जैसे ही इधर आएगा तो बिट का सरफेस इस रॉड के सरफेस पे धक्का देगा आगे की तरफ, ठीक है। तो रॉड पे जो है, रॉड पे बीट पे जो है, बीट पे हम दिखाते हैं पहले, तो बीट पे नॉर्मल लगेगा इधर और रॉड पे नॉर्मल लगेगा इधर, ठीक है, समझिएगा आराम से समझिए। ये हमारे पास ऐसे रॉड है और ये हमारे पास ऐसे बीट है, बीट इधर की तरफ आएगा तो बीट का सरफेस को धक्का देगा इधर, मतलब बीट का सरफेस इस पे नॉर्मल लगाएगा, रॉड पे इधर नॉर्मल लगाएगा, इस रॉड पे इधर की तरफ, तो रॉड का सरफेस बीट पे नॉर्मल लगाएगा इधर दिखाने के लिए इधर दिखा रहे हैं, ठीक है, एक्चुअल में अंदर की तरफ है, ठीक है। तो बीट पे नॉर्मल लगेगा इधर की तरफ और रॉड पे नॉर्मल लगेगा इधर। ये जो रॉड पे नॉर्मल लगेगा इधर की तरफ, अब बीट को हटा दीजिए तो रॉड पे टॉर्क आएगा इधर की तरफ, रॉड पे टॉर्क आएगा इधर की तरफ, रॉड पे अल्फा आएगा इधर की तरफ, रॉड पे अल्फा आएगा इधर की तरफ, तो बताइए इसका एंगुलर वेलोसिटी घटेगा। सर हम चाहते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हो, एंगुलर वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट हो, तो जितना टॉर्क लग रहा है इस कोरियोलिस फोर्स का इधर की तरफ रॉड पे, उसको हम उसके अपोजिट डायरेक्शन लगा देंगे। सर इस पे कितना टॉर्क लग रहा है, आप बोलिएगा टॉर्क होगा हमारा कोरियोलिस फोर्स का टाउ सी इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज योर ut, तो 2mu ओमेगा इनटू ut, तो mu स्क्वायर ओमेगा t, इतना टॉर्क लग रहा है कोरियोलिस फोर्स का, तो ऑफ कोर्स एक्सटर्नल टॉर्क हम लगा देंगे इसके बराबर मैग्नीट्यूड का, ऐसे इस डायरेक्शन में, और उसका वैल्यू नहीं होगा 2mu स्क्वायर ओमेगा इनटू t, क्योंकि हमको ओमेगा को क्या रखना है, कांस्टेंट। तो नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए, मतलब जितना टॉर्क इस डायरेक्शन में है रॉड पे, उतना ही टॉर्क हम बाहर से एक्सटर्नल टॉर्क लगा देंगे, और ऑफ कोर्स इतना आएगा,
ठीक है, तो इस वीडियो में हम आपको जो है कोरियोलिस फोर्स के बारे में बताएं। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट।